हेलो एवरीवन, आई एम दीपक कुमार। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका AIB 19th का जो एग्ज़ाम है वो 22 दिसंबर को होने जा रहा है और 15 दिसंबर को आपका एडमिट कार्ड भी BCI द्वारा जारी कर दिया जा चुका है। तो आपके पास समय बहुत कम है दोस्तों। आपकी तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए आज से हम AIB के लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे। ये सीरीज 5 पार्ट में होने जा रही है। अगले चारों पार्ट आपको 2 दिन में मिल जाएंगे। अगर आप ये लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस पेपर AIB के और साथ ही साथ एग्ज़ाम में बेयर एक्ट लेके जाते हैं तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता है। अपनी तैयारी को और भी पक्का करने के लिए मैंने अपने चैनल पर AIB एग्ज़ाम को लेकर के एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी एंड सीक्रेट टिप्स बताए हैं। वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। उसको देखने के बाद आपकी तैयारी और भी पक्की हो जाएगी। आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये 5 पार्ट जो आएंगे इसको आप देखने के बाद और वो मेरी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखने के बाद, ये सारी कंप्लीट आप देखने के बाद ये एग्ज़ाम आप इजीली क्रैक कर लेंगे। तो वीडियो जो है वो स्ट्रैटेजी वाली वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको फॉलो करें, उसको देखें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लॉ रिलेटेड और AIB एग्ज़ाम रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट है वो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्ट्रैटेजी है, टिप्स है जो कि मैंने उसमें बताई थी उस वीडियो में। वो उस वीडियो में आप कंप्लीट देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो है कम समय में जल्दी से बता देता हूँ। अगर आप ये लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस जो मैं आज इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहा हूँ, अगर ये 10 साल के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करते हैं और साथ ही साथ बेयर एक्ट को लेके जाते हैं तो एग्ज़ाम में आपको कोई फेल नहीं कर सकता। तो पहले इसमें आपको ये करना है कि ये लास्ट 10 साल के पेपर जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ आपको इसको देखना है लगातार। और अभी से आप बेयर एक्ट्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए और साथ ही साथ जो हाई वेटेज वाले बेयर एक्ट हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, CPC, CRPC, BNSS और IPC, BNS और इंडियन एविडेंस एक्ट और BSA, फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, SRA, प्रॉपर्टी लॉ, इन सारे बेयर एक्ट से आप गो थ्रू होइए। तो ये कुछ टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं, इसको फॉलो करके आप जो है आराम से जो है एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर। उसको सबसे पहले हम यहाँ पे जो है सॉल्व करेंगे। जो AIB 70th एग्ज़ाम हुआ था, जो फरवरी 2023 में आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये आप लगातार इस वीडियो को देखिए और उस सारे क्वेश्चंस को मेमोराइज़ कीजिए। आपको एग्ज़ाम में ईज़िली आप एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो AIB 2023 में आया था, फरवरी में महीने में हुआ था AIB 17 का पेपर। उसका पहला क्वेश्चन है, सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट 1956 डील विद। तो इसका आंसर है दोस्तों इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन। और जो दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ केसेस विल नॉट बी इंटरटेन एज ए पब्लिक। तो इसका आंसर है लैंडलॉर्ड टेनेंट मैटर। जो तीसरा क्वेश्चन है, हु इज नो एज ए फादर ऑफ PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया। जिसको आप जानते हैं कि ये जस्टिस PN भगवती की जो PIL के जनक कहे जाते हैं उनके द्वारा लाई गई थी। चौथा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रियल पर्पज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो रियल पर्पज नहीं है वो पूछा गया आपसे। गेटिंग फेमस एंड मेकिंग वेल्थ, ये इसका आंसर है। इन हुसैनारा खातून एंड स्टेट ऑफ बिहार फंडामेंटल राइट। तो जो ये आंसर है उसका राइट टू स्पीडी जस्टिस। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन बी इशूड अगेंस्ट अनसर्प्शन ऑफ पब्लिक ऑफिस। तो रिट ऑफ क्यो वारंटो। जैसे कि आप जानते हैं रिट 5 प्रकार की होती है, मैंडमस, सरसरी, क्यो वारंटो, प्रोविशन और 5 प्रकार की रिट होती है। रिच व
Baldwin case deals with natural justice emerge as a basis. Meaning of odi alteram partem. A person cannot be condemned without being heard. किसी को भी बिना सुने उसको खारिज नहीं किया जा सकता है। अल्ट्रम पार्टम का यही सिद्धांत होता है, इसको आप जानिए। नौवां क्वेश्चन, रूल मेड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया इन एक्सरसाइजिंग इन इट्स रूल मेकिंग अंडर द एडवोकेट एक्ट 1961। ये आपका एडवोकेट एक्ट है, इसको आप जरूर लेके जाएं बेरेक्ट। इसमें से 4-5 क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्राउंड ऑफ डिवोर्स इन द हिंदू मैरिज? लिविंग सेपरेटली फॉर लेस देन 3 मंथ, ये आंसर है आपका दोस्तों 10वें का। 11वां, इंडियन क्रिश्चियंस कैन ऑब्टेन डाइवोर्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इनएक्टमेंट? इसका आंसर है इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869। 12वां क्वेश्चन, इफ एनी एडवोकेट इज एग्रीड बाय एन ऑर्डर ऑफ डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ द स्टेट बार काउंसिल मेड अंडर सेक्शन 35 ऑफ द एडवोकेट एक्ट और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट में प्रेफर एंड अपील टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया विद इन डेज ऑफ द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑर्डर, 60 डेज के अंदर इसको जो है अपील फाइल की जाती है दोस्तों। 13वां क्वेश्चन, ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चूज टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू ए पब्लिक कंपनी, इट कैन बी डू सो बाय अल्टरिंग इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन बाय पासिंग प्रोटेक्शन। इसका आंसर है दोस्तों स्पेशल रेजोल्यूशन। 14 क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ ए piercing the corporate will as associated with company law, ये कंपनी लॉ से रिलेटेड दोस्तों। 15वां क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एज अपील टू एनजीटी लाइज? सेक्शन 5A, सेक्शन 5A में ये बताया गया है दोस्तों। 16 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट? तो इसका आंसर है बी, आर्टिकल 51A(g). 17th question, Mr. A who was aggravated by an order made by controller or an officer made an appeal to cyber appellate tribunal. Later Mr. A aggravated by an order of cyber appellate tribunal may prefer an appeal only in high court. ट्रिब्यूनल के बाद कोई भी मैटर होते हैं वो हाई कोर्ट सीधे जाते हैं। मिस्टर 18th question, Mr. X, a person who is intended by Mr. Y and originated to receive the electronic record is under IT Act known as addressee. 19th question, a minimum number of member required for registration of a trade union 7, option D 7 member होने चाहिए। 20 question, the text of the certified standing order shall be permanently posted by the employer in and the language understood by the majority of his workmen. इसकी आंसर होगा बी, इंग्लिश। 21, an advocate may while practicing take up teaching of law in any educational institution which is affiliated to the university so long as hour during which he is so engaged in teaching of law do not exceed hours in a day। इसका आंसर बी, 3 hours। 22, in which of the following landmark case the advocate was held guilty of professional misconduct as he had forged the court order? प्रताप नारायण वर्सेस वाईपी रहेजा। ये कुछ केस लॉज हैं, कुछ हिस्टोरिकल जजमेंट है दोस्तों। इसमें अगर आपसे डायरेक्टली एग्जाम में दोबारा रिपीटेशन में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इसको आप जरूर पढ़ के जाएं केस लॉज को। 23rd क्वेश्चन, सपोज रोड एक्सीडेंट अकर देन बीइंग एन एडवोकेट व्हाट इज करेक्ट वे ऑफ अप्रोचिंग द सिचुएशन? जब भी कोई रोड पे अगर कोई घटना घट जाती है तो एक एडवोकेट को क्या रास्ता अपनाना चाहिए, वो पूछा गया आपसे। तो सबसे पहले कुछ भी होगा तो आप FIR कराएंगे, इसका ऑप्शन होगा ए। FIR के बाद पिटीशन समन टू द इंश्योरेंस कंपनी, ये आपका आंसर है। फिर उसके बाद 24वां, द प्रिंसिपल ऑफ यूबी जस ईवी एडम रिमेंडिया वॉज रिकोगनाइज्ड इन एसबी वर्सेस वाइट। ये केस है दोस्तों, इसको आप जरूर देखें, इसको रट के जाएं। ग्लूकोसेटर ग्रामर स्कूल केस इज लैंडमार्क केस बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिम? ये किस जो मैक्सिम से रिलेटेड है? वो डैमनन सिन इंजरिया।
इससे रिलेटेड है ऑप्शन ए। 26, द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 shall have the jurisdiction to complaint where the value of the good or service paid as consideration exceed रुपी 10 करोड़। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 10 करोड़। 27 क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 41 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एन अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन लाइज टू स्टेट कमीशन। जब डिस्ट्रिक्ट फोरम से अब यहाँ से कमीशन जो भी आपकी अपील होती है वो उसके बाद स्टेट कमीशन में जाती है, देन आपका नेशनल कमीशन में जाती है। इसको फॉलो करें आप। 28, फॉर एन इंडिविजुअल टू डीम टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर वन ऑफ द कंडीशन इज इफ ही इज इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 182 डे और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तब वो यहाँ पे कंडीशन है रेसिडेंस होने के लिए इंडिया की, वो उसको फॉलो करता है तो वो आराम से उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। 28 का ए। 29 का, मिस्टर कपूर परचेज द रेसिडेंशियल हाउस इन जनवरी 2021 फ्रॉम 80 लाख। ही सोल्ड द हाउस इन अप्रैल 2022 फ्रॉम ₹94 lakh. In this case, the gain of the ₹14 lakh arising in account of sales of residential house will be charged to tax under the which of the following head? Income from capital gain. A. 30. A person who has ultimate control over the affair of the factory under Factories Act 1948 is called occupier. 31st, if the factory employ more than 1000 workers, they should appoint qualified to carry out the prescribed duties safety officer. A. safety officer द्वारा duties assign की जाती है। B. proprietor of a newspaper publish a request liable upon C in publication and all cost and damages of any action in the respect thereof. B is the paper and A agrees to admoni B against the consequences of the use used by C and has to pay damages and also incurs expenses. Decide in the light of the section 224 of the Indian Contract Act 1872. Answer is A is not liable to B upon adamantly. 33. A person whom the agent names to act for the principal in the business of agency under the express or implied authority to name is called substituted agent. 34th, a injunction can only be granted by the decree made at the hearing and upon the merit of the suit. The defendant is hereby perpetually enjoined from the assertion of the right or from the commission of an act which could be a contrary to the right of the plaintiff. इसका आंसर होगा बी perpetual. 35. According to the section 5 of the Specific Relief Act 1963, a person entitled to the possession of specific immovable property may recover in the manner provided in the Code of Civil Procedure 1908. यह आपका CPC में है, सेक्शन 5 में बताया गया है। 36 क्वेश्चन, वेयर द मॉर्गेजर डिलीवर्स possession of the mortgage property to the mortgage and the authorize him to retain such possession until payment of the mortgage money and to receive the rent and profit occurring from the property in lieu of the interest or an payment of the mortgage money in the transaction is called mortgage. इसका आंसर होगा डी unsubfactory. 37. Mr. Manjot is a trader supplying goods from his Mr. Singh Traders. The office of the firm is located in the Delhi, whereas its godwins are located in the state of Uttar Pradesh, Punjab, J&K respectively. Mr. Singh Trader made following intra-state supplies from the different states that the current financial year. इसका आंसर हो जाएगा बी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और J&K. A certain state Mr. Manjot is required to take registration under GST. Delhi, UP or J&K. The primary GST slab for any regular taxpayer or presently
पिक्ड एट ए 0, 5%, 12%, 18%, 28%। 5 स्लैब्स होते हैं जीएसटी में, जैसा कि आपको पता है। 39th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज डिफाइंड अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881? बिलिंग रिसिप्ट, डी। 40 question, according to right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation, resettlement act 2013, an appropriate government can require the land for which of the following purpose? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, 1 2 3 4। 41, specified person under right to fair compensation and transparency in the land acquisition, rehabilitation and resettlement act 2013 means any person other than, जिसका आंसर हो जाएगा all of these। 42, who shall be registrar of trademarks for the purpose of trademarks act 1999? इसका आंसर हो जाएगा ए, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। 43, which one of the following is not a type of IPR? Historical indication, option D। In which of the following cases it was decided that the contract which with minor is void? मोहरी बाई वर्सेस धर्मोदास घोष, ये केस है, केस लॉ है, ऑप्शन सी। 45th, which of the following is a correct with respect to declaratory decree under the Specific Relief Act 1963? Both, option C, both। section 34 of the said act deals with it and the discretionary in the nature। 46, by which of the following amendment act of 1985 anti-defection law was added in the Constitution of India? 52 Constitution Amendment। देख सकते हैं दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, किस लॉ से भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। 47 in which one of the following cases the Supreme Court decided that the constitutional amendment is a law within the meaning of Article 13(2) and therefore if it violated any of the fundamental right it may be declared void? गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये बहुत हिस्टोरिकल केसेस है, आप इसको जरूर देखें। यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया इज ए DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दोस्तों ऑप्शन बी। 49, as per Article 16, no citizen shall on ground only of or any them be ineligible for and discriminated against in respect of any employment or office under the state, option A, religion, race, caste, sex, recent place of birth, residence। इसके आधार पे किसी के साथ कोई भी भेदभाव भारत में नहीं किया जा सकता है। 50, the minimum number of judges who are to sit for the purpose of deciding any case involving a substantial question of law as to interpretation of this constitution or for the purpose of hearing any reference under Article 143 shall be minimum 5 judges। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगी तभी कोई इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। 51, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 300A of the Constitution of India, no shall be deprived of the property save the authority of law person, option A। which of the following is not law according to article 13 of the Indian Constitution? दोस्तों ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, BCI द्वारा ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। 53, which of the following schedule deals with union list, state list, concurrent list in the Constitution of India? इसका ऑप्शन है ए, शेड्यूल्ड 7 में बताया गया है स्टेट लिस्ट के बारे में, यूनियन लिस्ट के बारे में, कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में। 54, द टाइटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लेड डाउन इन, ये भी क्वेश्चन BCI द्वारा डिलीट कर दिया गया दोस्तों। 55, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट आर गिवन अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? पार्ट 3, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, प्रोविजन ऑफ द राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस इज गिवन बिटवीन ऑफ IPC सेक्शन 96 से 106 के बीच में आपका प्राइवेट डिफेंस के बारे में बताया गया है। 57, द कंसेंट इज नॉट ए वैलिड कंसेंट अंडर सेक्शन 90 ऑफ IPC। ऑल ऑफ दिस, आंसर है इसका डी, ऑल ऑफ दिस। कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ ए चाइल्ड इन द मदर वॉम्ब इज नॉट homicide एज प्रोवाइडेड अंडर ऑप्शन इसका बी, एक्सप्लेनेशन 3 to section 229। 59, punishment for defamation under Indian Penal Code is simple imprisonment for a term which may extended to
और विद फाइन और बोथ। तो इसका आंसर है ए 2 ईयर। 60 assault or criminal force to women with intent to outrage her modesty under IPC is which kind of offense? Option is C, cognizable and non bailable offense. 61, a policeman with firmware outlet of building and tells Jed that they will fire at Jed if Jed attempt to leave the building. A is guilty of C, both wrongful confinement and wrongful restraint. 62, A, the provision of plea bargaining under chapter 21A of CRPC are not applicable if the offence is committed against the child below the age of 14 year. Option B. 63, under section 82 and 83 of the Indian Penal Code, an offence is punishable if it is done by the child. Option B. Above 7 year of the age but below 12 year, having attained sufficient maturity and understanding. 64, name two essential conditions of penal liability. Guilty mind, wrongful act. Which section deals with purpose to compel appearance under Code of Criminal Procedure 1963? Option A, section 61 to 90. 66th question, an offence for which a police officer may arrest a person without warrant is known as cognizable offences. जैसा कि आप जानते हैं ऑफेंसेस दो प्रकार के होते हैं, कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल. 67, in a summons trial case is instituted a complaint wherein the summons has been issued to be accused, the non-appearance or death of the complaint shall entail the, इसका ऑप्शन है बी, acquittal of the accused. 68, suppose FIR is not registered by the station house officer, what are the options that the complainant has? Option D, both. Approach superintendent of police, approach magistrate by filing a private complaint. दोनों तरीके हैं दोस्तों. 69, and police officer making an investigation under section 160 of CRPC cannot require attendance of a male at the place other than the place of his residence who is, इसका आंसर है सी, अंडर द एज ऑफ 15 ईयर एंड अबव द एज ऑफ 65 ईयर. 70, section 125 of the criminal procedure code is secular in character was observed in which of the following case? केस है इसका दोस्तों मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम. 71, who has the power of summary trial of case? All of this, CGM, Metropolitan Magistrate, any magistrate of class 1. 72, which order of civil procedure code deal with temporary injunction and interlocutory injunction? Order 39. Option B. 73, a tradesman in Ahmedabad B carries a business in Delhi. B, by his agent in Ahmedabad, buys goods of request to deliver them to Western Roadway Transport Company and delivers the good according in the Ahmedabad. A may sue B for price of the good. Answer है C, in either Ahmedabad or Delhi. 74th, which of the following section of civil procedure code deals with the concept of res judicata? Section 11. मतलब एक साथ दो किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रीवांस के लिए दो मुकदमे नहीं किए जा सकते, इसको कहा जाता है सेक्शन 11 में ये बातें बताई गई. 75, Mr. X, Mr. Y, Mr. J are jointly and severally liable for rupees 10,000 under a decree obtained by Mr. A. Mr. Y obtained a decree for rupees 10,000 against Mr. A singly and applies for execution to the court in which the joint decree is being executed. Which of the following option is correct for Mr. A? Answer है A. Mr. A may treat his joint decree as cross decree under order 21 rule 18.
76 ABC, comprehensive of joint Hindu family. They jointly executed a mortgage in favor of Y. Y files a suit against all of them. Summons is served to C but not to A and B. None of them appear and an ex parte decree is passed against all. A and B applied to set aside ex parte decree. The decree will be set aside against A, B, C. Answer है C, A, B, C. 77. If someone lies before the court an affidavit, it can be tackled by the advocate. Perjury applications can be filed. Option A. 78. Proclamation of person absconding shall be published as a follow. 78 का D. All दोस्तों, all are correct. 79. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट पूछा है आपसे. ये सारी चीज़ें बहुत बेसिकली चीज़ें आप देखिएगा, करेक्ट और इनकरेक्ट को वहाँ पे कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. 79 का ऑप्शन सी, सेकंड अपील कैन बी क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट और लॉ और बोथ. 80. एज पर ऑर्डर 6 प्लीडिंग शैल मीन both plaint on written statement. Which of the following orders deals with death, marriage and insolvency of parties? Answer है 22. Order 22. The doctrine of res gesta has been discussed in which section of the Evidence Act? Section 6 में बताया गया है doctrine of res judicata के बारे में. 83. When the liability of a person who is one of the parties to the suit depends upon the liability of the stranger to suit, then an admission by the stranger in the respect of his liability shall be admission on the part of the person who is a party to the suit. It has been so provided under which section of the Indian Evidence Act 1872, section 19 दोस्तों. Option C. Judicial evidence means A. Evidence received by court in proof or disproof of fact. A. Which of the following is not a document according to the Indian Evidence Act 1872? इसका ऑप्शन है डी, नन ऑफ दोज. प्रिजम्पशन एज टू डॉरी डेथ इज गिवन अंडर विच सेक्शन? ऑप्शन है बी, 113 बी. ऑप्शन बी. 87. Which of the following is not secondary evidence as per section 63 of Indian Evidence Act 1872? ऑप्शन है डी, copy is not certified under section 63. Which of the following provision of the Civil Procedure Code 1908 deals with the institution of suit? Option C, section 26. Defendant shall within days from the date of service of the summons on him present a written statement of his defense. Order 8. ये बताया गया दोस्तों, इसमें 30 डेज का समय होता है. 90 क्वेश्चन. द आर्बिट्रेरियल ट्रिब्यूनल शैल नॉट बी बाउंड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ए रूल्स प्रोसीजर. इसका ऑप्शन है डी, बोथ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. 91. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इन Arbitration and Cancellation Act 1996, section 7? Answer है B, section 7. 92. Under what circumstances the arbitrary proceedings can be terminated? Option A, 1 and 3. Final arbitral award where the arbitrary tribunal issued an order of the termination. Option A. 93. Under section 29 of the Arbitration and Cancellation Act in 1986, arbitrarily proceeding with more than one arbitrator, any decision of the arbitrary tribunal, इसका ऑप्शन है डी, shall be made by majority of its member. 94th question. The provision of the maintenance parental right in Hindu Marriage Act 1955 is given in section 24. Option C. 95. A Muslim wife may sue for divorce under the dissolution of marriage, Muslim Marriage Act 1939, section 2, if the husband has been insane for a period of 2 years. Option B. Muslim woman has option to be governed by the provision of a section 125 to 128 of the Criminal Procedure Code 1973. Which section of the Muslim Women Protection of Right on Divorce Act 1986 deals with the section 5? Option A. Which of the following is not ground of
void marriage under section 11 of the Hindu Marriage Act. ऑप्शन डी चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज नहीं हो सकती दोस्तों। सापिंडा रिलेशंस मीन्स थर्ड जनरेशन मतलब मदर, फिफ्थ जनरेशन मतलब फादर, सापिंडा रिलेशंस कहा जाता है दोस्तों इसे। 99 ए लीडिंग क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशंस, ये 99 का ऑप्शन सी क्रॉस एग्जामिनेशन। और 100th क्वेश्चन है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशंस मीन्स कन्फेशन मेड आइदर टू पुलिस अ पर्सन अदर देन जज एंड मजिस्ट्रेट। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशंस इसे कहा जाता है दोस्तों। तो ये रहा आपका AIB 17 का पूरा पेपर जो आपने अभी सॉल्व किया है। देर ना करते हुए आपको AIB 18 का एग्ज़ाम जो दिसंबर में हुआ था 2023 में, उसकी तरफ ले चलते हैं और आप इसको लगाइए, इसको देखिए, इसके एक क्वेश्चंस को समझिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है AIB 18th एग्ज़ाम में जो हुआ था दिसंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एज पर आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1986। इसका ऑप्शन है ए, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मे बी रिटन एज वेल एज ओरल। सेकंड क्वेश्चन, in which of the following circumstances an arbitrator may not be challenged as per the Arbitration and the Conciliation Act 1986? Option C, when he possesses the qualification agreed by the party. तीसरा क्वेश्चन, when may two persons be said to be related to each other by half blood in accordance with the Hindu Marriage Act 1955? Option B, when they are descended from the common ancestors by the different wife. Fourth question, which of the following is generally not considered as a valid condition for a Hindu marriage as per the Hindu Marriage Act 1955? Option B, the party should be within the degree of the prohibited relation. Question number 5, section 13 subsection 1 of the Hindu Marriage Act 1955 provide for the following grounds. हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से किसके आधार पे डाइवोर्स हो सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका बी, सेकेंड एंड थर्ड ग्राउंड फॉर जुडिशियल सेपरेशन और ग्राउंड फॉर डाइवोर्स सेक्शन 13 में ये बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बैटल मैरिज इन मुस्लिम लॉ? वॉइड मैरिज, आंसर है बी, वॉइड मैरिज। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज which may be dissolved by wife under a power delegated to her called under Muslim law? Option C, talaq e tafweej. Question number 8, a Hindu boy and Hindu girl may be married under the following law. इसका आंसर है both, C, both the Hindu Marriage Act 1955, Special Marriage Act 1954. 9th क्वेश्चन है, through which of the following amendment act is the right in the comprehensive property made available to the girl child as well as the Hindu Succession Amendment Act 2005? ऑप्शन सी आंसर है दोस्तों। 10वां क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द एज डिफरेंस बिटवीन द एडॉप्टिव फादर एंड हिज अडॉप्टेड डॉटर फॉर ए वैलिड अडॉप्शन? 21 ईयर दोस्तों, ऑप्शन सी। 11th क्वेश्चन, which of the following case may considered as the first reported case of PIL in India? Husainara Khatun versus State of Bihar. Option B, this is the historical judgment related with the PIL. Question 12, who among the following is considered as the father of PIL India? जैसा कि आप जानते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही लगातार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जस्टिस PN भगवती, ऑप्शन सी। अगेंस्ट which of the following a PIL cannot be filed? PIL cannot be filed against the private party. Option C. In the light of the guideline issued by the Supreme Court of India, on which of the following issue a PIL cannot be entertained by the court? Option B. Petition from jail for premature release. 15th question, in which of the following landmark case it was held that the principle of natural justice were applicable not only to judicial and quasi-judicial function but also to administrative functions? इसका आंसर है ए के कृपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 16, in which of the following judgment and the Supreme Court had
comprehensively reconsidered SP संपत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी एल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आंसर है इसका दोस्तों। 17th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग defined administrative law as the law relating to the control of government power? Wade, option B Wade। 18th question, what penalty is prescribed for person illegally practicing in court under the Advocate Act 1961? imprisonment up to 6 months, 6 महीने की इसको सजा होगी अगर वो इलीगल प्रैक्टिस करता है तो। Which provision of the Advocate Act 1961 empower the Bar Council of the India to prescribe the standard of professional conduct and एडवोकेट टू बी ऑब्जर्व बाय द एडवोकेट? सेक्शन 49 में ये सारी चीज़ें एडवोकेट एक्ट के अंदर बताई गई हैं। क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स? एन एडवोकेट कैन प्लीड इन एनी मैटर इन विच ही इज हिमसेल्फ पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड। ऑप्शन ए। 21 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज act as an appellant authority against the order made by disciplinary committee of the Bar Council, Supreme Court of India? Option D। 22, in which of the following situation a person company OPC will be mandatory get converted into either private or public company? Option B, in case to paid up share capital of an OPC exceed 50 lakh rupees। 23rd, what is the minimum number of directors required for a public company as per the Companies Act 2013? Option B 3। in which of the following case the Supreme Court of the India had explained the percolation principle in details? तो इसका ऑप्शन ये दोस्तों BCI द्वारा डिलीट कर दिया गया क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडमार्क केस ऑन पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन इन द एनवायरमेंटल लॉ? MC मेहता वर्सेस कमलनाथ। ऑप्शन डी। 26, in which of the following case section 66A the IT Act 2000 was struck down by the Supreme Court? Singhal versus Union of India is a historical case, you may remember this case। ये हिस्टोरिकल केसेस हैं, आप इन सबको जरूर याद रखें। 27, in which of the following case an electronic record shall not be attributed to the originator as per the IT Act 2020? Electronic records sent by an unauthorized person? Option D। what is the maximum period for which any woman shall be entitled to the maternity benefit under the Maternity Benefit Act 1961? 26 week। D। 29, for what duration is woman entitled to leave with wages for tubectomy operation as per the Maternity Benefit 1961? 2 weeks। Option A, what should be the minimum number of workers originally employed in the any factory for having at least one canteen in the factory as per the Factories Act 1948? Option D, 250 workers। 31, who among the following is not included in the definition of a workman per the Industrial Dispute Act 1947? Option D, a supervisor drawing monthly salary of 12,000। 32 questions, who has defined tort as a tortious liability arise from the breach of duty primarily fixed by a law? The duty is toward person generally and its breach is redressable by an action of a unliquidated damages। Winfield। Option D। 33, Gloucester Grammar School case related to which of the following important maxims? Option A, damnans is injuria। 34th, which of the following provision of the Motor Vehicle Act 1988 related to the no fault liability section 140? जैसे इसमें आप दिखा रहे हैं 140, आप तुरंत ही उस बेयर एक्ट को, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की बेयर एक्ट खोलिए और सारे सेक्शंस को गो थ्रू कीजिए, तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि नो फॉल्ट लायबिलिटी के बारे में कौन कह रहा है। हाउ मैनी कंज्यूमर राइट आर आइडेंटिफाइड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019? ऑप्शन सी 6 टाइप। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी, ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया है। 36 क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है। 37, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट नो टैक्स कैन बी लीव्ड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ? आर्टिकल 265 में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ऑप्शन डी।
38, which of the following would be the first previous year in case of business or profession newly set up to the 31st March 2020 as per the Income Tax Act 1961. Option B, start from 31st March 2020 and will in 31st March 2020. 39th question, as per Income Tax Act 1961, a person is said to be resident of India in any previous year if he had been in India for a period of the following number of days in the previous year. Option B, 182 days. 40 question, income is defined under which of the following provision of the Income Tax Act 1961, section 2 और सबसेक्शन 24। इस क्वेश्चन जैसे भी आपको जो भी आपको डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन मिले, सेक्शन वाइज मिले, तो आप उस BEd के सीधे सेक्शन पे जाइए, खोल के चेक कीजिए कि वहाँ पे कीवर्ड आपको पकड़ने होते हैं। आप जैसे अगर कीवर्ड को पकड़ लेंगे तो आप आराम से इजली उस क्वेश्चन को कर लेंगे। 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्रॉड एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872? सी, merely silence if not duty bound to speak. 42, which of the following statement is correct if A, intending to deceive, B, falsely represent that 500 tons of indigo are made annually as factory and thereby the induce B to buy the factory. Option C. 43, which of the following injection can be granted only by the decree made at the hearing and upon the merit of the suit? Option B. 44, is stipulation in the bond by the payment of the compound interest in on failure to pay a simple interest at the same rate as was payable upon the principal is not a penalty within the meaning of which of the following provision of the Indian Contract Act 1872? ऑप्शन बी, सेक्शन 74। डायरेक्टली आप सेक्शंस को गो थ्रू कर सकते हैं। आप तुरंत ही सारे क्वेश्चन उस बेरेक्ट को उठाइए, उसके सेक्शन को देखिए, 73 देखिए, 75, 74, आप जैसे देखेंगे आपको करेक्ट ऑप्शन आंसर मिल जाएगा। 45, व्हाट इज द डिफॉल्ट इंटरेस्ट पेएबल अंडर सेक्शन 63 ऑफ ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882? आंसर है 9% पर एनम। Option C. 46, which of the following is time limit given under section 17 of the Transfer of Property Act 1882? Answer है B, a period of 18 years from the date of transfer. 47, which of the following is not a negotiable instrument as per Negotiable Instrument Act 1881? इसका ऑप्शन है B, हुंडी। 48, in the light of negotiable instrument 1881, at what rate interest will charged if the rate of interest is not mentioned on the negotiable instrument? Option C, 18% per annum. 49, within what period from the date of publication of the declaration, if no award is made, the entire proceeding for the acquisition of land shall lapse as per the right to fair compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013? Option B, 12 month. 50th question, what is the minimum percentage of affected families that need to give their prior consent for acquiring land for private companies as per the right to fair compensation and transparency in Land Acquisition and Rehabilitation and Resettlement Act? Option B, 80%. 51st question, imagine as an IPL team set up a company to sell its own range of cloth. What type of intellectual property can be team used to show that clothes are made by them? This is trademark. Option C, trademark. 52, how long do patent usually last for 20 years? 53, the concept of freedom of trade and commerce mentioned in the Indian Constitution motivated from the experience of the following country? The answer is B, Australia. 54, which of the following writ is issued to enforce the performance of public duties by the authority? Option A, mandamus. 55, which of the ये 54 में देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि जो आर्टिकल 32 के तहत जो 5 प्रकार की जारी की जाती है, मैंडमस है, चियो वारंटो, प्रोविशो, सरसरी, और जो आपकी एक रेट होती है उसे कहा जाता है हैबिस कॉर्पस। 55 का, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हैड मेड द प्रोविजन फॉर पब्लिशिंग हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
Amendment 58 Amendment option D. Which of the following is a landmark judgment on the colorable legislation? Answer A. State of Bihar versus Kameshwar Singh. 57. Which of the following Constitutional Amendment Act was passed in the light of the advisory opinion received in the Beru Baru case? The Constitutional Amendment 9th Amendment Act 1960. Option C. 58. Which of the following provision of the Constitution of India are relevant for the solving question for emergency between the central and the state law? ऑप्शन सी आर्टिकल 254। आप तुरंत सारे आर्टिकल्स को खोलिए, कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जो भी सेक्शन की बात करिए उसको आप तुरंत खोलिए, आपको बस कीवर्ड पकड़ने हैं, कीवर्ड अगर आपने पकड़ लिए तो यू कैन सॉल्व इजली क्वेश्चन। 59. What transitions period was provided in the Constitution of India for changing official language of Union from English to Hindi? Option C 15 year. Option 60. In which of the following case it was held that there could be no reservation of a single post in the cadre? Option A Chakradhara Paswan versus State of Bihar. 61. Sexual harassment of working women her place of work may also be considered as a violation of which of the following provision of the Constitution of India? Article 19 clause 1 subclause G. 62. Which of the following doctrine has been applied to resolve the conflict between Article 25 2b and 26b of the Constitution of India? Option A doctrine of harmonious construction. 63. Deleted question दोस्तों। 64. How many types of punishment are currently existing under the Indian Penal Code 1860? There are 5 types of punishment defined in the Indian Penal Code. अब जो नए कानून आ गए हैं BNS में, वहाँ पे छः पनिशमेंट दोस्तों हो गए हैं। जैसा कि आपको पता है, एक नया पनिशमेंट जोड़ दिया गया है, उसका नाम है कम्युनिटी सर्विस। 65. A and Z agree to the fence with each other for amusement in course of such fencing while playing fail a herd jet severely. Which of the following offence is committed by A? No offence. Chachat. In which of the following situation right of private defense can be extended to causing death in case when assault is reflecting intention of causing simple hurt? 67 question. For which of the following section of Indian Penal Code assert the word benefit does not include pecuniary benefit? Section 89. Option A. X intentionally pulls up a woman while without her consent, intending to annoying her. As per Indian Penal Code 1860, which of the following offence he has committed? This is criminal offence. 69. What punishment is prescribed under the IPC? It is prescribed for the person who maims any minor in order that such minor may be used for the purpose of begging. Option D imprisonment for life and fine. 70 question A. X threatened to publish a defamatory libel concerning Y unless Y gives him money. Which of the following punishment may be given to X for the act committed by him as per Indian Penal Code? Option B imprisonment up to 3 years with fine. 71. Which of the following sentence is assistant session judge authorized to pass as per Code of Criminal Procedure Code 1973? Option C sentence of imprisonment for a term not exceeding 10 years. Option C. 72. A person arrested by the private person for committing a non-bailable and cognizable offence shall be re-arrested by the police officer of if such person comes under which of the following provision of the Code Criminal Procedure Code 1973 Section 43? Option D. 73. Under which of the following situation wife is not entitled for maintenance under Section 175 the Code of Criminal Procedure 19? ये डिलीट कर दिया गया दोस्तों। 74. Which of the following procedure is death under Section 164A of the Code of Criminal Procedure? मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप विक्टिम का एग्जामिनेशन किया जाता है 164 में। 75. Which of the following is incorrect which with respect to diary of proceeding in the investigation as per Code of Criminal Procedure 1973? Option C that the diary may be used as evidence. 76. In which of the following case manner of committing offence is not required of ancient in charge as per Code of the Criminal Procedure 1973?
ऑप्शन ए एक्यूज्ड ऑफ द थेफ्ट ऑफ द सर्टन आर्टिकल ऑफ द सर्टन टाइम ऑफ द लॉ प्लेस 77 डिलीट कर दिया गया उसको 78 विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कोड क्रिमिनल 1973 provides for a reference to High Court section 395. Option D. A person accused of the following offence may not be granted bail under section 438 of Criminal Procedure Code 1, 2, 3. Option D. रेप केसेस में बेल नहीं मिलती है दोस्तों. Which of the following act, if done by the magistrate even in good faith without being empowered, shall did the procedure as per the code of the criminal procedure 1973. ये क्वेश्चन डिलीटेड है दोस्तों. which of the following is a material for deciding the jurisdiction of the civil code in the light of the code of civil procedure 1908. Option A, averment made in the plaint. 82. Which of the following cannot be considered as a suit of the civil nature for the section 9 of the civil code of 1908. Option D, suit related to right of worships. 83. Which of the following provision of the code of civil procedure 1908 makes the doctrine of res judicata applicable as a representative suit? Section 11. Explanation 6. 84. In which of the following situation a correct court will not issue summons for the personal appearance to the defendant? Option C, if defendant reside 250 miles away from the court in the area having public convenience available. 85. In which of the following situation plaintiff is precluded from bringing a fresh suit as per the code of the civil procedure 1908? Option C, dismissal of suit in because plaintiff did not appear. 86. How many times at max may a adjournment be granted to a party during hearing of a suit as per the code of civil procedure 1908? B. Which of the following amendment act made the provision in the code of civil procedure 1908 produce a witness without a summon? Option A, code of civil procedure amendment act 1976. 88. Which of the following is not included in the word cost as provided under the code of civil procedure 1908? Option C, fooding the lodging expenses incurred. 89. What is prescribed under the code of civil procedure code 1908 from the defendant to enter an appearance for filing addressing the service of notice and him case of suit where summary procedure is to be applied? Option B, 10 days from the date of the receiving of the summon. 90. Question deleted. Question 91. A accused of the murder of a B by beating him, which of the following will be not be considered as a relevant fact forming part of the same transaction as per the Indian Evidence Act 1872? Option D, whatever said A, or B a day before the day of beating. Option D. 92. Which of the following provision of the Indian Evidence Act 1992 says that the confession to police officers shall not be proved against him? Section 25 ये बात कहता है. Which under which of the following provision of the Indian Evidence Act 1992 dying declaration may be admitted as evidence? Section 32 में बात कही गई है. Which of the following is correct according to the Indian Evidence Act pertaining to proof of the content of the document? Option D, content of the document may be proved either by primary or by secondary evidence. 95. Which of the following is correct statement as per the Indian Evidence Act 1872? Leading questions may be asked in cross examinations. ये पूछा जाता है. B. 96. In which of the following case did Supreme Court of India clarify the admissibility of electronic record as evidence? Anwar PV versus PK Basfir, ये historical judgment है. Which of the following is incorrect statement in the light of the Indian Evidence Act? B. Admission or conclusive as to the matter admitted. 98. Which of the following section of the Indian Evidence Act in 1872 is an exception to the Hersey rule? ये section 32 में बताया गया है. Option A. 99 questions. Which of the following is not recognized alternate dispute resolution mechanism under the code of civil procedure code? Option D, negotiation. और आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लोक अदालत? ऑप्शन बी, लोक अदालत कैन डील विद ऑल सिविल एंड क्रिमिनल मैटर.
तो ये दोस्तों इसी तरह आपने इस वीडियो में लगभग 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इसी तरह लगभग 5 वीडियो आने वाली है, आपको लगभग आप 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके होंगे। और मेरी गारंटी है अगर आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं और बेयरट लेके जाते हैं और अभी से लगातार आप बेयरट से थोड़ा सा उनके उनके साथ अपनी जो है गो थ्रू होते हैं, तो डेफिनेटली यू विल बी क्रैक, you will be a pass for this exam. So this is all about the video. uh, wait for the next video और थैंक यू। आप अगले वीडियो को देखने के लिए आप चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो आपको कल मिलेगा दोस्तों। थैंक यू।